तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और यहाँ है हमारा 0। ठीक, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन हमको दे रखा है और हमें इसमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, हमें इसकी जांच करनी, चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। किसमें चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। और इसमें ग्रेटर, देखो x इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 दे रखा है लेकिन ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, दोनों पर हमको कौन सा है, देखो यहाँ पर दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। क्योंकि अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो या तो हमारा वो लेस देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर f 0 हमारा क्या होगा, 0, तो ये तो कांस्टेंट है, दे रखा हुआ है। हम लोग क्या निकालेंगे, LHS। LHS क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या है हमारा, x स्क्वायर साइन 1/x, राइट। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखेंगे ना। x क्या था हमारा 0 माइनस h, तो h हमारा हो जाएगा 0, राइट। अब यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। h टेंड्स टू 0 और जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस h, तो रख दीजिए साइन 1/0 माइनस h, है ना। देखिए जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 माइनस 0 का होल होगा स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस 0। देखिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या के साथ 0 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरा जो नंबर होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या आएगा हमें 0। तो ये मिल गया हमारा LHS। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS। निकाल लीजिए RHS। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx कितना, x स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 0, राइट। हम वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, है ना। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो रख दीजिए जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा 0। तो पूरी जो देखो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई का 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ आएगा 0। तो देख सकते हैं जो हमारा आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू f0। तो हम कह सकते हैं ना दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और प्रूव हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस वो सेम है, ठीक, इसी की तरह है हमारा सेम। तो आप लोग उसे ट्राई करेगा, नहीं अगर आपको आता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी सजेशन आपको दे देंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें k की वैल्यू, जो हमारा फंक्शन दे रखा है, देखिए फंक्शन वैल्यू लिख दीजिए क्या रखा है हमारा।
के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x अपॉन 3। चेक किस पे करना है, x डज नॉट इक्वल टू पाई। ये दे रखा है हम लोगों को, बट उसने हम लोगों को एक चीज बता रखी है, कह रहा है कि वो x इज इक्वल टू पाई पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ये उसने बता रखा है हमको, और हमको जानना, हमको निकालना क्या है, हमको k की जो वैल्यू है वो निकालनी है। उसने दे रखा है 26 से 29 तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सब में हमको k की वैल्यू निकालनी है ना, राइट। तो k की वैल्यू निकालनी है, और हमको उसने बता रखा है जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज हमको पता है, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, k की वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं f पाई बाय 2, चाहिए ना। तो हम लोग किस पे, ये तो कांस्टेंट है पाई बाय 2, ये निकलेगा x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमारा कांस्टेंट है 3, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 रख लीजिए। ठीक, राइट। अब लोग क्या निकालेंगे, LHS भी निकाल लीजिए, चलिए LHS निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx, देखिए x की जो वैल्यू है पाई बाय 2 से कम है, कम कहाँ पर होगी, देखिए यहाँ कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, तो या तो कम होगी या ज्यादा होगी, हमें दोनों के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला है ना। तो रख दीजिए पाई बाय 2। ठीक, फंक्शन क्या रहता है, k cos x अपॉन माइनस का पाई बाय माइनस का पाई पाई माइनस 2x पाई माइनस 2x, ये दे रखा है हम लोगों को। अब हम लोगों को रखना है x की वैल्यू, तो कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h पाई बाय 2 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0। देखिए लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, और जहां जहां हमारा x है वहां क्या हो जाएगा cos पाई माइनस h, है ना। पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस h, है ना, हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रख दीजिए, जहाँ जहाँ h है वहाँ हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अप्लाई कर दीजिए लिमिट cos देखिए अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा cos, थोड़ी देर के लिए हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos नहीं पाई बाय 2 है ना, sin h हो जाएगा हमारा। ठीक है, पाई बाय 2 मतलब 90 होगा, 90 माइनस h करेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा उसके हिसाब से हमारा जो 90 पर होगा तो हम माइनस करेंगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा sin cos में। ठीक है, यहाँ पर होगा 90 हमारा, तो ये आ जाएगा sin h। ठीक, पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पाई प्लस 2h, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट, और लिमिट h टेंड्स टू हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो k sin h अपॉन 2 होगा, यहाँ पर h होगा। चीज और पता होनी चाहिए, पता होगी आप लोगों ने पढ़ी होगी, sin x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगी वैल्यू हमारी, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो लिमिट तो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या रखेंगे, डायरेक्ट k बाई 2.1 हो गया ना, तो कितना आएगा k बाई 2, ये आ गया हमारा। ठीक, अब लोग क्या करेंगे, एक चीज और पता होगी, मतलब हम लोगों को पता है ना कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके हिसाब से हम लोग
आंसर, तो के आ गया हमारा 6। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें मैं के की वैल्यू पूछी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, के एक्स क्यूब 3 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे रखा है हम लोगों को, और बता रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2। ये हमारे सब बराबर होंगे ना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले F2 हमारा क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो F2 आएगा हमारा k स्क्वायर है कि क्यूब, स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, आगे ना 4k। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL, राइट। LHL होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, x का वैल्यू जो होगी वो हमारी 2 से कम होगी। तो 2 से कम कहाँ, x इज लेस देन 2 यहाँ पर है ना, तो जो हमारा फंक्शन लेंगे कौन सा लेंगे, ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं, कि x का स्क्वायर, k की वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे, x 2 माइनस h, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस h, तो h इज इक्वल टू आ गया हमारा 0, राइट। हम लोग आगे देखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और जहाँ जहाँ हमारा k x है वहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर। अब लिमिट लगा दीजिए, ठीक है, सीधे लिमिट लगानी है, h की वैल्यू जहाँ पर जहाँ जाए वहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k, राइट। ये हो गया हमारा LHL। अब लोग देखेंगे RHL, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक, fx, देखिए 2 प्लस मतलब जो 2 मतलब जो x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है ना, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा x इज ग्रेटर देन 2। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या दे रखा है, या तो वैल्यू हमारी जो है वो कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे क्या 3। तो ये हमारा RHL है, और हमें पता है कि LHL इज इक्वल टू RHL, है ना, तो हम लोग LHL और RHL को इक्वल कर देंगे, ठीक है। LHL इज इक्वल टू RHL, ये हो गया हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, LHL कितना 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4, आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ओके गाइस। तो आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 था, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओके गाइस, चलो देखते हैं। और 27, 26 तीनों सेम है हमारे, तो चलिए करते हैं। fx इज इक्वल टू k x प्लस 1 3x माइनस 5, ये दे रखा हम लोगों को, और हमसे क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और हमको यह जानना है सिर्फ k की वैल्यू ही जाननी है हमको, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको ये निकालना है। पता है क्या हम लोगों को कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू F5, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे F5, कितना आएगा k x
5 प्लस 1 हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना हम लोगों को, LHS, राइट। LHS निकाल लीजिए। LHS कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी 5 से कम है। कहाँ पर कम है, यहाँ पर। तो fx क्या होगा हमारा, kx प्लस 1। तो रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx kx प्लस 1 है। और ऐसी वाली क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस h, h आ जाएगा हमारा 0। अब रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस h प्लस 1। सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो आएगा k 5k प्लस 1। तो ये आ गया हमारा क्या, LHS। यहाँ 0 रख दिया तो आ गया 5k प्लस 1। हम लोग क्या निकालेंगे, RHS, ठीक, RHS। सीधे लगाइए लिमिट h टेंस टू 5 प्लस, ठीक, fx। तो 5 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 5 है ना, तो यहाँ पर होगा फंक्शन fx क्या आएगा हमारा 3x माइनस 5। तो रख दीजिए x क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस h, h इज इक्वल टू आ गया हमारा 0, राइट। अब हम लोग रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, राइट। तो हो जाएगा हमारा 3 5 प्लस h माइनस 5, राइट। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब सीधे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। आ जाएगा 3 5 प्लस 0 माइनस 5 आएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, राइट। हम लोग क्या कर देंगे, LHL इज इक्वल टू RHL कर लीजिए, ठीक है। LHL इज इक्वल टू RHL है ना, कर देंगे। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k 9 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 9/5 आ गया हमारा। k इज इक्वल टू कितना है, 9/5, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में फंक्शन दे रखा और हमसे पूछा है a और b की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है fx, ये दे रखा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि जो हमारा फलन है वो सतत है, लेकिन कितनी कंडीशन पे, सिर्फ 2 कंडीशन पे ही होगा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। एक x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 10 पर, दोनों पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये हमको पता है, ठीक। तो हमको पता है कि x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 10 पर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। क्या करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर, f2 क्या होगा हमारा, सीरीज कांस्टेंट है हमारा, तो 5 आ जाएगा, 5 है, हाँ 5। चलिए और LHS निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 से कम होगी। तो 2 से कम कहाँ पर, x इज लेस देन 2 यहाँ पर है ना, तो सीधे सीधे हमको यहाँ क्या रखेंगे 5, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा LHS हो गया है ना। हम लोग क्या रखेंगे, RHS, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है गाइस। तो fx कितना रखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है ना, तो fx के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे, ax प्लस b, रख दिया ना। तो ये था हमारा fx। अब हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस h है ना, यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस h, h कितना आ जाएगा हमारा 0, h हमारा 0 आ गया। अब लोग रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
ए एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस एच प्लस का बी। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहां जहां एच है वहां 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए, तो आ जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, है ना। तो ये था हमारा आर एच एल और हमने एल एच एल हमारा फाइंड था। अब हमें पता है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये उसने बता रखा है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन फर्स्ट हमको मिल गई, राइट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 पर हमारा फंक्शन चेक करना है वो कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, ये उसने बता रखा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है f10, तो निकालिए f10। f10 क्या होगा, हमारा कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 10 पे देखिए क्या वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा f10। हम लोग क्या निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 माइनस से निकालेंगे fx, तो fx क्या होगा 10 माइनस के लिए ये ax प्लस b, क्योंकि यहीं पर x10 का 10 माइनस है ना, तो मतलब x की जो वैल्यू है हमारी क्या है, वो हमारी 10 से कम है। तो 10 से कम कहाँ पर है इसकी वैल्यू, यहाँ पर है ना। तो fx हमारा क्या होगा ax प्लस b। देखिए हम इसका x को ऐसे निकाल के रखें, x की वैल्यू कैसे रखेंगे, h इज इक्वल टू आगे हमारा 0, ठीक। क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h प्लस का b, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा a 10 प्लस का b आएगा, a 10 प्लस का b, 10a प्लस b कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो 10a, ठीक है, ये आएगा। तो ये हो गया हमारा LHL। अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL, x टेंड्स टू 10 प्लस, है ना, fx 10 प्लस मतलब x की जो वैल्यू है हमारी 10 से बड़ी होगी, तो 10 से बड़ी कहाँ पर है, x ग्रेटर देन 10 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है तो क्या सीधे रखेंगे 21। तो ये हो गया हमारा RHL। और हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 10 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, LHL इज इक्वल टू RHL, तो कितना आएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो रख दीजिए क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, और क्या हो जाएगा 2a प्लस b। क्या करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया, कुछ नहीं किया और। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, b से b हमारा कट गया और 10 से 2 जाएगा तो 8a, यहाँ कितना था 5, ठीक। कितना आएगा हमारा 60 आएगा। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 2, a इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, और b हम लोग निकाल लेंगे तो रख देंगे 2, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, k का मान जो हमने वैल्यू रखा है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये थी, है ना, तो पुट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, a की जगह क्या हो जाएगा 2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, तो आएगा 1। तो a इज इक्वल टू आया हमारा 2, b इज इक्वल टू आया 1, है ना। तो उसने हमसे क्या पूछा था, a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ रही 2 और b की वैल्यू आ रही हमारी 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 सेम है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, fx cos x का स्क्वायर, और इसने हमसे क्या
देखिए हम लोग मानते हैं ना एक चीज कि लेट कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया होता है कि x इज इक्वल टू के, है ना, जहाँ k जो होता है हमारा वो क्या होता है, k इज अ रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर। तो हम लोग कैसे करते हैं, एफ के निकालेंगे, क्या हो जाएगा cos k का स्क्वायर, राइट, है ना। अब क्या निकालेंगे, LHS, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, राइट, एफ एक्स हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, एफ एक्स कितना है हमारा cos x का स्क्वायर, क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू k माइनस h, मतलब x इज इक्वल टू x क्या है k, h हमारा 0 आ जाता है, राइट। हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k माइनस h का स्क्वायर, ठीक। तो जहां जहां h है वहां क्या हो जाएगा हमारा 0, तो आ जाएगा cos k का स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट, क्योंकि जहां जहां h था हमने 0 कर दिया। तो LHS कितना है हमारा cos k का स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस कर, एफ एक्स हमारा क्या है cos x का स्क्वायर, ठीक। तो रखेंगे x k प्लस h होगा, h इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x का स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, k प्लस h का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा 0, लिमिट अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, कर दीजिए, हो जाएगा cos k का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा LHS और RHS तीनों सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FK, so this function is continuous for all real numbers, for all real number at x is equal to k। तो जो हमारा फंक्शन है वो सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक गाइस, और सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और 33, ओके गाइस। तो आप ट्राई करिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, चलिए देख लेते हैं 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थर्टी फोर में क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स, ये दे रखा है, ठीक है गाइस। और हमसे सिर्फ पूछा क्या है उसने कि जानना चाहता है जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब या डिसकॉन्टिन्यूअस, किस किस बिंदु पर वो डिसकॉन्टिन्यूअस है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस है किन बिंदुओं पर, तो हमें चेक करना है। तो देखिए हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ उसने फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। तो ये तो दो ही कंडीशन पे हो सकता है, ठीक है, इसकी कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी कि किन कंडीशन पे जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो साइड में हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग मानते हैं कि मॉड एक्स हमारा 0 है तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है, और या तो हो सकता है x प्लस 1 मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा हमारा x माइनस 1, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो दो कंडीशन है सिर्फ हमारे पास कॉन्टिन्यूअस की, या तो x इज इक्वल टू 0 पर, या तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, ठीक है गाइस। तो ये थी सिर्फ दो कंडीशन है हमारी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें दोनों कंडीशन पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, दोनों कंडीशन पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और देखिए गाइस, देखिए अगर x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो आएगा हमारा x इज लेस देन 0 होता है तो क्या आएगा माइनस x, राइट। और अगर
एक्स इज ग्रेटर देन -1 है तो क्या आएगा x+1, ठीक, और x इज लेस देन -1 होता है तो क्या आएगा -x+1, ठीक है। ये छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, याद रखनी है। तो एक चीज हम लोग और बना लेंगे f(x), देखिए अगर किस पे x इज ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, x इज ग्रेटर देन 0 पर होगा, ठीक है। और अगला क्या होगा हमारा -x+1, इस पे होगा -1, ये कंडीशन पे फंक्शन हमारा क्या होगा -x, क्योंकि रख के देखिए हमने ये चीज बताई कि अगर हमारा फंक्शन जो है x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा x होगा, x इज लेस देन 0 है तो क्या होगा -x होगा, और x इज ग्रेटर देन -1 है तो क्या होगा x+1, और x इज लेस देन -1 है तो क्या होगा -x+1, ठीक है। वही चीज हम लोग ने यहाँ पर रखी है और कुछ नहीं किया, ठीक। ये है, तो ये हम लोगों ने निकाले। और हम लोग को क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पर हमको सिर्फ चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले किस चीज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर, तो चलिए चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा f0, राइट, f0 x इज इक्वल टू 0, और जो फंक्शन लेंगे तो देखो इक्वल टू 0 या इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन तो हमारा यही रहेगा ना, क्योंकि हमको यही दिया हुआ है, ठीक है। तो रख दीजिए, ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे लिमिट LHS, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट ना। तो 0 माइनस के लिए fx क्या होगा हमारा, हमने यहाँ पर रखा हुआ है x की जो वैल्यू है वो किससे कम है, x इज लेस देन 0 है तो क्या लेंगे हम लोग ये फंक्शन है ना। देखिए x इज लेस देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाला लेंगे तो fx हमारा क्या होगा -x माइनस ब्रैकेट में x+1, ठीक है। तो रख दीजिए, लोग रखेंगे वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h, राइट, माइनस 0 माइनस h +1, ठीक। अभी रखेंगे जहाँ जहाँ h है वहाँ कर दीजिए 0, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 अप्लाई रख दीजिए, 0 माइनस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, ठीक, प्लस का 1, तो ये बाहर आया क्या हो जाएगा -1, सॉल्व, ठीक। अब हम लोग क्या रखेंगे RHL होगा तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पर है हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पर है ना। तो fx क्या होगा हमारा, डायरेक्ट fx रखना है माइनस का +1, ठीक, इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे 0 प्लस h, है ना, तो 0 प्लस h, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या 0, वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h प्लस का 1, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जहाँ जाएगा वहाँ हमारा 0 हो जाएगा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 तो आ जाएगा माइनस का 1। तो देख सकते हैं हमारे जो हमने f0 निकाला तो वही -1, LHL और RHL तीनों सेम आ रहा है ना, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, है ना, तीनों सेम है, कितने आ रहे हैं -1। तो हम लोग कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ना।
तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। चलिए चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -1, ठीक। तो x इज इक्वल टू -1 पे अब -1 निकालेंगे, कितना आएगा, ठीक। ये मोड से बाहर आएगा -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0, तो आया हमारा 1, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे LHS, x टेंस टू -1 का माइनस fx क्या होगा, x टेंस टू -1 माइनस LHS निकालना है, तो मतलब जो x की जो वैल्यू है ना वो मतलब -1 से कम है। कहाँ लिख रहा है x इज लेस देन 1, यहाँ पर ना x इज लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या फंक्शन लेंगे -x प्लस x प्लस 1, तो रख दीजिए, डायरेक्ट रखना है, ठीक है, x, ठीक। हम लोग इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 - h, ये रखेंगे, जहाँ पर -1 इक्वल टू -1 - h, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे -1 - h, ठीक है, रख देंगे, तो रख दीजिए, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या कर देंगे 0, तो रख दीजिए 0, तो यहाँ आ जाएगा -1 0, ठीक है, प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा -h प्लस h प्लस का 1 -1 प्लस 1 हो गया, तो ये कर जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो गया ना 1, तो ये हो गया हमारा LHS, ठीक। अब लोग क्या निकालेंगे RHS, fx क्या होगा हमारा, x क्या है, x -1 प्लस है, मतलब x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, कहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर, तो fx क्या होगा, ये रख दीजिए, x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, h आ जाएगा हमारा 0, राइट। हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस h, तो रख दीजिए, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस का 1 प्लस h, राइट। ठीक है, लिखेंगे माइनस का 1 प्लस h माइनस प्लस h का 1, ठीक है, ये रख दिया हम लोगों ने। हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा 0, राइट, हो जाएगा का 1 प्लस का 1, ये तो हो गया हमारा 0, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो f माइनस का 1 LHS और RHS तीनों सेम आ रहे हैं हमारे, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू f माइनस का 1, ठीक है गाइस। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, x इज इक्वल टू -1, तो जो हमारा फंक्शन है वो है x इज इक्वल टू -1 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा फंक्शन दो कंडीशन पे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस था, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी ना, 5.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है गाइस। आप लोग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।